मैं लगभग 2 साल बाद मायके आई थी। जब मैं मायके आई तो मैं वहां का नजारा देखकर मैं एकदम अचंभित रह गई। ये बात इसी साल गर्मी में जून की है। मेरी शादी को लगभग 4 साल हुए थे। एक दिन मम्मी ने मेरे हस्बैंड के पास फोन किया और बोली, दामाद जी, कुछ दिन के लिए मेरी शालिनी को मायके भेज दीजिए। उसे यहां आए बहुत दिन हो गया है। हस्बैंड ने कहा, ठीक है मम्मी जी, आप अपनी बेटी को इतना मानती हैं, यह तो बहुत अच्छी बात है। मैं इसका टिकट करवा देता हूं। दरअसल मेरा नाम पूजा है। मैं बहुत सुंदर और गोरी हूं। मैं हमेशा सज-धज के ही रहना पसंद करती हूं। जब मैं कभी किसी काम से बाहर निकलती हूं तो मेरे आसपास के लोग मेरी खूबसूरती देखने के लिए लालायित रहते हैं। मेरे हस्बैंड मुझे बहुत मानते हैं। जब मम्मी ने उनसे मुझे मायके भेजने के लिए कहा तो वे तुरंत तैयार हो गए। अगले दिन मैं ट्रेन से अपने मायके पहुंच गई। वहां पर मम्मी मुझे देखकर बहुत खुश हुई और बोली, बिटिया, तुम इतने दिन बाद आ रही हो, अब तो हम लोग ढेर सारी बातें करेंगे। उसके बाद मैंने नहा धोकर खाना खाया और आराम करने लगी। फिर शाम को जब मैं उठी और छत पर गई तो वहां 2 लड़के बैठे थे। मुझे समझ नहीं आया ये कौन है। मैंने नीचे आकर मम्मी से पूछा तो उन्होंने बताया कि वो दोनों हमारे घर में किराए का कमरा लेकर रहते हैं। चूंकि हमारा घर बहुत बड़ा है, वो किसी कंपनी में नौकरी करते थे। दोनों बहुत हैंडसम और स्मार्ट लड़के थे। छत पर जाने की सीढ़ी भी घर के अंदर से ही थी, यानी कि वह लोग भी अंदर से ही होकर ऊपर छत पर जाते थे और इधर से ही उतरकर बाहर भी जाते थे। मैं जब छत पर टहल रही थी तो वह दोनों मुझे देखकर खूब मुस्कुरा रहे थे। मैं भी एक बार उन्हें देखकर हल्का सा मुस्कुरा दी। उसके बाद मैं उनके पास गई और बातें शुरू करने के लिए मैंने पूछा कि आप लोग कहाँ जॉब करते हैं। तो उन्होंने अपनी कंपनी का नाम और पता बताया। उसके बाद मैं उनसे बोली कि यह मेरी मम्मी का घर है। उन्होंने कहा, अच्छा, आप मेरी मकान मालकिन जी की बेटी हो। मैं मुस्कुराकर बोली, हाँ, मैं उनकी बेटी हूं। तब तक उनमें से एक लड़के ने थोड़ी गंभीरता से पूछा, क्या आप भी अपनी मम्मी की ही तरह हो? मैं कुछ समझ नहीं पाई और मैंने पूछा, क्या मतलब मम्मी की तरह? तो वो बोला, वो भी बहुत खूबसूरत है और आप तो उनसे भी ज्यादा खूबसूरत हो। मैं मुस्कुराकर बोली, क्या बात है, तुम लोग यहाँ मेरी मम्मी की खूबसूरती देखने के लिए रुके हो? वो शर्मा गए और बोले, नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। वो तो आंटी जी खूबसूरत हैं ही, इसीलिए हम लोग बोल रहे हैं। मैं बोली, कोई बात नहीं। अगले दिन मैं उठी तो मम्मी मुझसे बोली कि मैं तुम्हारे पापा के साथ मार्केट जा रही हूँ। तुम्हारा नाश्ता तैयार कर दिया है। नाश्ता कर लेना, मैं दोपहर तक आऊंगी। मैं बोली, ठीक है मम्मी, आप जाइए। फिर मैंने ब्रश किया और उसके बाद नाश्ता किया और थोड़ी देर फोन पर हस्बैंड से बात की। फिर मैंने सोचा, लाओ थोड़ी स्नान कर लेती हूँ। मैंने तौलिया खोजा लेकिन वो नहीं मिला, क्योंकि मम्मी को आने में अभी समय था। इसलिए मैंने सोचा, ऊपर के वो दोनों लड़के भी ऑफिस चले गए होंगे। मैं भी घर में अकेली हूँ, इसलिए लाओ जल्दी से बिना तौलिए के स्नान ले लेती हूँ। घर में कोई है ही नहीं तो तौलिया की क्या जरूरत। उसके बाद मैंने स्नान किया और तौलिया तो थी नहीं, तो मैं वैसे ही सोची कि जाकर रूम में सूट पहन लूंगी, क्योंकि कोई घर में तो है नहीं, कौन देखेगा। यही सोचकर जैसे ही मैं आंगन में पहुंची, मैं एकदम दंग रह गई। सामने ऊपर वाला किराएदार लड़का खड़ा था। उसने मेरा सब कुछ दर्शन कर लिया। मेरी समझ ही नहीं आया क्या करूं। जल्दी से मैं कमरे में भागी और दरवाजा बंद कर दी। फिर उसने धीरे से दरवाजा खटखटाया और बोला, दरवाजा तो खोलिए। मुझे हड़बड़ाहट में कुछ समझ नहीं आया और जल्दबाजी में मैंने अपने ऊपर एक पतला दुपट्टा डालकर मैंने दरवाजा खोल दिया। मैं अभी तक वैसे ही थी। उसने मुझे देखा तो बोला, आप तो अपनी मम्मी से भी कई गुना ज्यादा खूबसूरत हो। मम्मी का नाम सुनकर मैं थोड़ा चौंकी और उसे बोली, तुमने मम्मी का कब ऐसा दर्शन कर लिया? वो मुस्कुराकर बोला, एक बार नहीं, मैंने कई बार दर्शन किया है और उनको बहुत आनंद भी दिया है। यह सब सुनकर मैं दंग रह गई। फिर मैं उससे बोली कि तुम झूठ बोल रहे हो। वो बोला, ठीक है, अगर आपको विश्वास नहीं है तो आप शुक्रवार को रात को छत पे स्टोर रूम में चली आना और खिड़की से देख लेना। फिर मैं उससे बोली कि शुक्रवार को ही क्यों?
तो वह बोला, शुक्रवार को मेरे फ्रेंड की ड्यूटी रात में रहती है और मैं अकेला ही रहता हूँ। उसके मुंह से यह सब सुनकर मैं एकदम अचंभित थी। मैं यह भी भूल गई थी कि मैं अभी तक उसी तरह हूं जैसे थोड़ी देर पहले थी। फिर मैंने उसकी ओर देखा और थोड़ा मुस्कुरा दी। उसने मुझे उस दिन उस सुख का एहसास कराया जो मेरे हस्बैंड भी कभी नहीं दिला पाए थे। इतना मजा मैं पहले कभी पाई ही नहीं थी। मुझे इतना सुख मिला कि मैं एकदम आनंदित हो उठी। उसके बाद वह ऊपर छत पर जाने लगा और बोला, पूजा जी, शुक्रवार का दिन याद रखना। उसके बाद मम्मी मार्केट से वापस आ गई और मम्मी को देखते ही मुझे उसकी बात याद आने लगी। मैं शुक्रवार को खाना खाकर जल्दी सो गई, जिससे रात में जग सकूं। उस दिन पापा की ड्यूटी भी रात में थी। वो खाना खाकर ऑफिस चले गए थे। 11 बजे के आसपास अचानक मेरी नींद खुली तो मैं मम्मी के रूम की तरफ गई। वहां सच में मम्मी नहीं थी। अब मुझे दीपक के बात पर कुछ विश्वास होने लगा था। यही अब सोचते हुए मैं धीरे धीरे बिना चप्पल पहने ही छत पर गई, जिससे आवाज ना हो। जब मैं स्टोर रूम के पास पहुंची तो उसका दरवाजा अंदर से बंद था। मैंने सोचा शायद आज मैं देर कर चुकी हूं। लेकिन तभी मैंने दीपक के कमरे की तरफ देखा तो कमरे की लाइट जल रही थी। मैं धीरे धीरे बिना आवाज किए दीपक के कमरे की खिड़की से अंदर झांकने लगी। वहां का नजारा देखकर समझ में आया कि दीपक की बात सच थी। मम्मी इतनी खुश और आनंदित हुए जा रही थीं कि मैं क्या बताऊं। तभी मम्मी की नजर खिड़की पर पड़ी और उन्होंने मुझे अंदर झांकते हुए देख लिया। वो एकदम सन्न रह गई। उनको कमरे के बाहर मेरी मौजूदगी का अंदाजा भी नहीं था। जैसे ही उन्होंने मुझे देखा, मैं चुपचाप नीचे भागकर आई और अपने रूम में सोने का नाटक करने लगी। लगभग 5 मिनट बाद ही मम्मी मेरे कमरे में आई। दीपक भी उनके पीछे था। दीपक ने कहा, पूजा अब उठ भी जाओ, मैंने मम्मी को हमारे बारे में भी बता दिया है। अब तीनों लोग एक साथ काम करेंगे तो मजा आएगा। इसके बाद जो जो हुआ मैं क्या ही बताऊं दोस्तों, मजा ही आ गया। अगर आप कमेंट में पार्ट 2 लिख देंगे तो आगे जो हुआ वो मैं पूरे विस्तार से अगली वीडियो में बताऊंगी। तो आने वाली वीडियो देखने के लिए इस वीडियो को लाइक करके इस स्टोरी एक्सपीरियंस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं फिर मिलूंगी अगली वीडियो में।